आज सर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा ये हुआ कि क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार किसी गांव गंवई गरीब के बेटा को नहीं है क्या? मेरा पहला सवाल है। यदि है तो ये बताया जाए सर कि मेरे साथ जो अभी तक चुनाव में ज्यादती मेरे साथ हो रही है, क्या इसका कोई न्याय नहीं है? हम जहाँ भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा होती है, वहाँ शंभुनाथ जी के द्वारा वहाँ माने ऐसे ऐसे अभद्र व्यवहार किए जाते हैं, ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ भेज करके उसको डिस्टर्ब किया जाता है सभा को। और जिस गांव में अभी तक हम सभा करने गए, नुक्कड़ सभा किए या कहीं मिलने लोगों से गए, तो वहाँ क्या कल्चर है इनका कि वहाँ 5-10 लुहेड़ा जा कर के कोई आगे से जिंदाबाद, कोई पीछे से उनका जिंदाबाद। आखिर हम क्यों? हमने क्या अपराध किया है? हम तो एक किसान गरीब का बेटा है। हम तो घूम के कह रहे हैं कि भाई मेरा भी एक दरख्वास्त है और इनका भी एक, इन लोगों का दरख्वास्त है, और हम अपने दरख्वास्त के विषय में कहने के लिए मुझे आज़ादी है। और हम अपनी दरख्वास्त जा कर के लोगों के बीच कह रहे हैं कि साहब आप किनको वोट दिए, किनको नहीं दिए, मेरा भी एक दरख्वास्त है और हमको आप वोट क्यों दें। और उस वोट के दरमियान उन मिलन नुक्कड़ सभा के माध्यम से, मंच के माध्यम से हम सर अपनी बात कहते हैं। क्या बरहपुर के लोगों ने अपराध किया है कि ऐसे लोगों को मेंबर चुन करके, एमएलए बना करके, और जिस क्षेत्र के समस्या एक भी सदन में नहीं, एक भी किसान मजदूर की बात नहीं, एक कहीं नन्हे मुन्नों की बात नहीं, एक कहीं गांव की बात नहीं, किसी सड़क बिजली की बात नहीं, कहीं शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं, एक भी सर सवाल हो तो ये लोग बता दे। और मैं कहता हूं कि यदि इनके पास कोई विजन है अभी फिर वोट मांगने का, तो वो भी बता दे कि फिर आप क्यों वोट मांग रहे हैं। मैं तो सर कह रहा हूं कि मैं तीसरी बार जिला परिषद का सदस्य हूं और निश्चित रूप से मैं सेवा जानता हूं और सेवा करने के लिए आया हूं। और गांव गंवई किसान मजदूर, सड़क, शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष सोच है। ये तो सर हाई स्कूल के अध्यक्ष है लोग, एक भी हाई स्कूल का पूरे क्षेत्र में बता दे, कहीं इनको एक भी हाई स्कूल हाईटेक बनाए हैं क्या? ये अपना स्कूल बना लेंगे, उससे सर इस समाज का, इन गरीब गुरबों का, इन गांव गंवई का विकास नहीं है। एक भी बता दीजिए सर। हम तो एक वोट अपनी बात कहकर मांग रहे हैं। और मेरे साथ सर जो कल घटना हुई, क्या बताएं सर, शायद किसी के साथ ऐसी होगी। यही मेरी कमजोरी है कि हम शरीफ हैं, हम इनके नज़र में कमज़ोर हैं, ठीक है, लेकिन सर यह जनता कमज़ोर नहीं है। यह जनता देख रही है कि इनके साथ क्या हो रहा है। सर बताइए ना कि किसी के ऑफिस पर जा कर के, दरवाजे पर जा कर के, और वहाँ का एमएलए हो और 50-60 मोटरसाइकिल, 20-25 गाड़ी स्कॉर्पियो बोलेरो ले करके उसके घर के दरवाजे पर जय जय बोले। मेरी गाड़ी खड़ी है सर, मेरा जब यहाँ बच्चा लोग कहा तो मेरी गाड़ी का शीशा सर तोड़ दिया गया और गाली गलौज किया गया। क्या जाति है, क्या लोकतंत्र है यह सर? इतना दुखद बात है, इतना दुखद बात है, इतना हम दुखी हैं। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन किसी के साथ चुनाव में, चुनाव से खिलवाड़ करना, किसी के मर्यादा के विरोध इस तरह का उद्दंडता करना, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपराध है। कहा जाता है कि अपराध को पोषित करते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को हथियार देते हैं, शराब की सप्लाई जोरों पे है यहाँ पे, क्या ये सब भी है कुछ यहाँ पे? बिल्कुल सर, शाम को यदि प्रशासन के लोग देखे वहाँ, तो देखिए ना कि कौन दारू नहीं पिया है सर। दिन में भी इनके लोग दारू पी करके और गाली गलौज करने का काम करते हैं। हर लोग सर वही गमछी गंजी, दारू और पैसा, यही चुनाव का इन लोगों का सिस्टम है। एक भी सर चुनाव में ये लोग विजन बता दे। हम तो चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे नेता के चरित्र से, इनके नेता का भी कोई चरित्र हो तो सर बता दे अपने नेता के चरित्र और अपने चरित्र के विषय में। बहुत दावे करते हैं विकास के, लेकिन अभी हम लोग भी आ रहे थे, बहुत सारी सड़कों की स्थिति देखी, दुर्दशा देखी, तो क्या स्थिति है सड़कों वगैरह की? एक भी सड़क का स्थिति तो सर बता दे, एक भी सड़क बता दीजिए जो इनके रीजन में पीडब्ल्यूडी के लायक है, जिसको पीडब्ल्यूडी होना चाहिए। एक भी सड़क ये बता दे, एक ही किसी गांव का सेंट्रल नाला बता दे। हम तो सर नियाजीपुर गए थे, कल पंडित जी गाँव में घूम रहे थे। लोग कहे कि आप जीत कर क्या कीजिएगा, हम तो कहे कि हम तो गाँव घूम रहे हैं। हमें तो दिखाई दे रहा है इस गांव के बीचों बीच इतनी अलगिज बह रही है। यह बीमारी का बहुत बड़ा कारण। भारत गांवों का देश है,
और गाँव का विकास कहाँ है, गाँवों की बात कौन करेगा। आपके यहाँ तो सेंटर नाला इतना ज़रूरी है। दुल्लापुर एक गाँव आज़ादी के 74 साल बाद सड़क मांग रहा है, दादा बाबा का डेरा सड़क मांग रहा है। अभी हम गए थे, चौकिया के लोग अपने को सड़क मांग रहे हैं, ढाबी के लोग सड़क मांग रहे हैं। क्या एक भी सवाल यदि सड़क, बिजली और एथी पर हुआ हो तो बता दीजिए सर। एक भी यहाँ कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज की निर्माण हुआ हो तो बता दीजिए। आखिर इन नेताओं का क्या, इन नेताओं को क्यों, ये जनता का क्या अपराध है। और उसमें सर मेरा तो इतना, अभी देख लीजिए एक भी कहीं चरित्र पर कोई है, अपना अपना चरित्र सब लोग छपवा रहे हैं। मेरा भी चरित्र कहीं छपता हो तो बता दीजिए। किसी ने गरीबों का अनाज बेच दिया तो किसी ने कुछ बेच दिया, किसी ने ज़मीन बेच दी, किसी ने कुछ बेच दिया। लेकिन परमा जादव ने तो आपका कुछ भी नहीं लिया और अपनी बात लेकर आपके बीच जा रहा है तो छाती फट रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, तो आप सोचते हैं कि इसकी हत्या कर दे। एक परमा मरेगा, कितना परमा पैदा होगा, यह सर मरने और मराने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यदि मारने से या लूटने से होता तो इस देश का बड़ा डाकू कोई भारत का प्रधानमंत्री बन जाता और पैसे वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता। कल की घटना को लेकर क्या कार्रवाई? कल की घटना के लिए हम बहुत मर्माहत है सर। प्रशासन में अपना हम जा करके आवेदन दिए हैं और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि इसमें हमको न्याय मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सब चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन किसी के दरवाजे पर जा करके यहाँ तक कि लोग इतना सर जाति में जाति बांटने का काम कर रहे हैं, कूड़ा कूरी की बात कर रहे हैं। एक भी लोग इस गांव के जो बता दे, जो ये लोग जो जिस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें नहीं लगता है सर कि यह चुनाव की कोई आयथी है। इनका जाति, इनका वोट मांगने का आधार क्या है, ये किसके पास जाते हैं। हम तो जिस गाँव में जाते हैं, हर जाति हर बिरादरी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी के लोग हो, सबका हमसे बड़े हैं, उनका पैर छूकर हम आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी बात कहते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई गांव गंवई की बात, खेत खलिहान की बात करने के लिए आया है। निश्चित रूप से यदि आपको यह बात अच्छी लगती है तो हमको आप वोट दीजिएगा, और नहीं तो आपको व्यापारी चाहिए तो आप तो व्यापारी को दे करके, इन सौदागरों को दे करके देख लिए। यदि राजनीति में निजीकरण और व्यवसायीकरण हो जाए तो फिर सर इन गरीबों का बात उठाने वाला कोई इसमें नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से एक भी यदि ब्रह्मपुर की विधानसभा की मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, एक भी सवाल इन लोग यदि सर उठा दिए हो, एक भी सवाल पर किसी की दवा करा दिए हो, किसी की पढ़ाई करा दिए हो, किसी की गरीब की बेटी की विवाह करा दिए हो, तो ये लोग तो अपना बता दें। हम तो कहते हैं सर कि मेरा 15 साल का राजनीतिक जो चरित्र है, मेरा राजनीतिक जो अनुभव है और काम करने का जो तजुर्बा है, ये दियरा इलाका सर 1200 रुपये खेती बर्बस्त होती थी। हमने इस दियरा इलाका में रोड बना करके 12,000 रुपये हर बिगहे खेत का बंदोबस्ती मिलता है और हर किसान के मुंह पर खुशहाली है। हमारे क्षेत्र में आपसी भाईचारा और सौहार्द का जो वातावरण है, हर जाति हर धर्म हर बिरादरी, चाहे किसी भी लोग का हो, चाहे हरिजन हो, बैकवर्ड हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य हो, किसी के द्वारा एक शब्द भी यदि मेरे विरोध, एक शब्द भी किसी ने कह दिया कि परमा के ऊपर इस तरह का कलंक है, मैं आज सर चुनाव से बाहर हो जाऊंगा और फिर मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। एक आदमी सर, एक आदमी पूछ करके किसी से पूछ लीजिए तो। हाँ सर, ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग, ऐसे अशिष्ट लोग, उदंड लोग, इनको हमने कभी तरहीज देने का सर काम नहीं किया। अब इनको लगता है, इनकी छाती फटती है कि लोकप्रियता बढ़ रही है, कहीं चुनाव जीत गया तो हम लोगों का तो खटिया गोल हो जाएगा, फिर हम लोगों का व्यापार बंद हो जाएगा। 5 साल में सर एक भी बता दे लोग कि अपने फंड का ठीका, बाहर का लेबर और अपने पटना डेरा का ले करके और दारू पी करके और यहीं पर सोने का काम। एक आदमी से कहीं बढ़िया व्यवहार, जो कभी किसी गया कहीं कोई अपनी बात कहने के लिए, उसको ये लोग हाथ पिछला। आपको तो ये वोट कटवा कह रहे हैं। हमको सर वोट कटवा कहने वाले जनताओं से पूछ लीजिए ना, मालिकों से, कि वोट कटवा कौन है। हम तो लोगों के दिलों पर राज करने वाले लोग हैं। हम वोट कटवा सर, हम तो तीसरी बार जिला परिषद है। ये लोग सर हमारे साथ पंचायत की चुनाव लड़े थे सर, 380 वोट आया था, उस समय भी हम जिला परिषद जीते थे। और ये अपने दुनिया की सारी ताकत, सारी दौलत, सारा कुकर्म भी झोंक दिए थे, उस समय भी ये लोग मुखिया नहीं बन पाए। आज कभी भी सर चुनाव से हट करके, और किसी में दम हो तो चुनाव एक मर्यादा के तहत लड़ करके दिखा दो। आपकी जीत में कितना फासला रहेगा?
इनकी हार से आपकी जीत में कितना फासला होगा? बहुत फासला होगा सर, ये तो कहाँ है अभी तो सर, अभी एक दिन और बाकी है। अभी तो आज सर 26 चल रहा है, 27 बाकी है, और जितना इन लोगों का धैर्य खत्म होते जा रहा है, निश्चित रूप से यह धैर्य खोना कहीं न कहीं यह हार की निशानी है। हम तो हार और जीत की कभी सोच में नहीं करते हैं। जीतेगी जनता, हारेगी जनता, जीतेगा ईमान, हारेगा बेईमान। बहुत बहुत